अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ साइंस और हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी और साथ में हेल्थ की एस्पेक्ट्स पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलनेस। इलनेस क्या है? अब हमने इलनेस देखना है। इलनेस कहते हैं बीमारी को। इलनेस इज़ अ कंडीशन इन विच डिजीज़ ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इशू डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और द माइंड। यानी कि इलनेस वो चीज़ है, वो मतलब कि हालत है हमारी जिसके अंदर हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इलनेस इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब द पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग्स अनवेल ड्यू टू द डिजीज़ डिसऑर्डर और अदर हेल्थ इशू। इलनेस मतलब कि जिसके अंदर इंसान जो है वो अच्छा फील नहीं करता, मतलब वो बीमार हो जाता है। डिसऑर्डर का मतलब भी बीमारी आ जाना, या फिर कोई और दूसरा सेहती मसला आ जाना। हेल्थ इशू मतलब सेहत का कोई और मसला आ जाना है। इलनेस कैन आ शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म। कोई बीमारी हमारे पास होती है परमानेंट और कुछ होती हैं टेम्परेरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिजीज़ और डिसऑर्डर। इलनेस का पता चल गया। इलनेस में उन्होंने कहा है कि इंसान की जो पूरी बॉडी होती है उसका फंक्शन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह अब डिजीज़ और डिसऑर्डर क्या है? Disease is a specific condition that affect the normal function of the body or the mind. Disease क्या है? बीमारी क्या है कि जो एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक ख़ास हालत है जिसके अंदर इंसान का जो नॉर्मल बॉडी और उसका जो माइंड है, उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है। इट मे बी कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर और द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। यानी कि ये जो डिज़ीज़ है किस वजह से होती है? ये तो या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गई, या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर, और या फिर कोई हमारा माहौलियाती असर होता है इसके अंदर, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस असर होना हमारे माहौल का। इट यूजुअली हैज़ क्लियर साइन और द सिम्पटम्स सच एज फीवर इन मलेरिया और द हाई ब्लड प्रेशर इन डायबिटीज़। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, जैसे कि मलेरिया एक बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, कुछ होते हैं शुगर के पेशेंट्स। ठीक है। अब डिसऑर्डर क्या है? डिजीज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अंदर हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शन और हमारा जो माइंड है उसका फंक्शन जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है डिज़ीज़ की वजह से। और डिज़ीज़ क्या हो सकती है? कोई जेनेटिकली हो सकती है या फिर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। और डिज़ीज़ के अंदर हमने एग्जाम्पल ली मलेरिया की और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर मीन द एबनॉर्मल कंडीशन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर और द फंक्शन बट मे नॉट ऑलवेज हैज़ द क्लियर कॉज और द स्पेसिफिक सिम्पटम। डिसऑर्डर क्या है? उन्होंने कहा है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल होता है कि किसी चीज़ का नॉर्मल ना होना, एक ऐसी हालत जिसके अंदर एक हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हमें इसकी जो वजह है या फिर जो सिम्पटम्स होते हैं वो हमें क्लियरली नहीं आइडिया होता उस चीज़ का। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एपिलेप्सी और द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लाइक एंग्जाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं हमारा जो दिमाग का कोई मसला आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जबकि दिमागी मसला आ जाना, जैसे दौरे पड़ना इस तरह, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एपिलेप्सी। एपिलेप्सी कहते हैं बॉडी का फंक्शन जो होता है उसका ख़राब हो जाना है। एपिलेप्सी में बॉडी पे दौरे पड़ने लग जाते हैं, मतलब कि इंसान को ज़हनी मसला बनता है, फिर उसके बाद इंसान को वक़्त ब वक़्त इसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लाइक एंग्जाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस को कहते हैं। ठीक है। अब हमने देखना है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, यानी कि इलनेस का क्या असर है हम पे। ठीक है। इलनेस मतलब बीमारी का क्या असर है। इलनेस इफ़ेक्ट द इंडिविजुअल, फैमिलीज़ एंड सोसाइटी एज वेल एज। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है कि कोई भी बीमार अगर बंदा है तो वो अपने ख़ानदान और अपने माशरे सब के लिए ही बोझ बन जाता है। When a person is ill, he faces difficulties to perform the daily tasks, experience emotional suffering and एक इंसान जब बीमार होता है तो उसे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो अपने डेली रूटीन के वर्क के काम भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, और उसका जो इमोशनल मतलब इमोशनली वो जज्बाती तौर पर भी बीमार रहता है। इट रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट। जब एक पर्सन बीमार होता है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। द फैमिली ऑफ एन इल पर्सन फेस फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू द मेडिकल एक्सपेंसिव।
यानी कि जब एक इंसान बीमार होता है तो वो अपनी फैमिली पे बोझ बन जाता है। कैसे बनता है? क्योंकि उसके फाइनेंशियली जो मतलब ख़र्चा आता है तो वो अपने पेशेंट पे करते हैं। इस तरह मेडिकल एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। इट लिमिट्स फैमिली ओवरऑल वेलबींग एट द सोशल लेवल। वाइड स्प्रेड इलनेस रिड्यूस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द हेल्थ केयर कॉस्ट पुट प्रेशर ऑन द मेडिकल फैसिलिटीज़। उन्होंने कहा है कि आप सोसाइटी लेवल पे अपनी मतलब कि जो बीमारियां हैं इनको कम करने के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए और आपको एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ लेनी चाहिए ताकि आप लोग बीमार ना हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप ऑफ डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? अब कम्युनिकेबल डिजीज़ दीज आर इलनेस कॉज बाय द infectious agent such as बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड और पैरासाइट। इलनेस क्या है? ऐसा इन्फेक्शन जिसकी वजह होती है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट। These disease can spread from person to person और from environment to the person। यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है या फिर उसके environment से एक इंसान को लगती है। Communicable disease can classified on the basis of the causative organisms. These are as follows: bacterial, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल, पैरासिटिक्स। अब हमने देखना है बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है? टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस। वायरल में है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, डेंगू। प्रोटोजोअल में कौन सी डिजीज़ है? मलेरिया, काला अज़र, ठीक है। और फंगल क्या है? फंगल इन्फेक्शंस ऑफ नेल्स, गरोनिया, हेयर, स्किन। पैरासिटिक्स में क्या है? पैरासिटिक्स इन्फेस्टिसेशंस ऑफ द इंटेस्टाइनल वर्म और लाइसिस। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं? वो वाली डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं या फिर एक इन्वायरमेंट से लोगों में फैलती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हमने क्लासीफाई किया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि इस डिज़ीज़ को काज करते हैं, जो इसकी बीमारी की वजह बनते हैं। वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअल, फंगल और पैरासिटिक्स। बैक्टीरिया में टाइफाइड जैसे एग्जांपल ली, वायरल में कॉमन कोल्ड, प्रोटोजोअल में मलेरिया है, फंगल में फंगल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक में इन्फेस्टिसेशंस ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म यानी कि हमारी आंतों में जो कीड़े पाए जाते हैं या फिर जो हमारे सर में जुएँ पाई जाती हैं, ये भी क्या करती हैं? हमें डिज़ीज़ कॉज कर देती हैं। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है यानी कि इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। अब इसके अंदर हम ट्रीटमेंट जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का डिस्कस करेंगे। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोअल एंड पैरासिटिक्स डिजीज़। वायरल इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन को यूज़ करते हैं अपने डिजीज़ को रिकवर करने के लिए। ये इफेक्टिव मेथड है फॉर प्रिवेंटिंग द स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन। Kill the active form of the bacteria. If a person has got a viral infection, may require the antiviral medicine. बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिक्वायर द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं अपने इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। फंगल इन्फेक्शंस में रिक्वायर द एंटी फंगल मेडिकेशन। प्रोटोजोअल एंड पैरासिटिक्स डिजीज़ रिक्वायर द डिफरेंट एंटी पैरासिटिक्स मेडिसन। यानी कि जो डिज़ीज़ पैरासाइट्स की वजह से होगी उसके अंदर हम एंटी पैरासिटिक्स मेडिसन यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमें बताया गया है कि जो वायरस की वजह से वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए हमने वैक्सीन यूज़ करनी है। जो बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर हमने एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है। और जो फंगस की वजह से फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए जो हमने मेडिसिन यूज़ करनी है वो एंटी फंगल होते हैं। एंटी का मतलब होता है उल्ट, यानी कि जो कि हमारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट करे लेकिन बैक्टीरिया को और वायरस को, फंगस को क्या कर दे? किल कर दे, मार दे, हमारी बॉडी के अंदर से इन्फेक्शंस को क्या है? ख़त्म करते। प्रोटोजोअल और पैरासिटिक्स डिजीज़, इसमें एंटी पैरासिटिक्स मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, देखना है और इसे अच्छे से याद करना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स